नमस्कार दोस्तों ये बजट जो आया है उसमें एक आपने सुना होगा क्रेडिट नोट का एक अमेंडमेंट भी आया है। जीएसटी के अंतर्गत क्रेडिट नोट बनाने से संबंधित अमेंडमेंट लाया गया है जो व्यापारियों के लिए एक सरदर्द बन गया है। मैं आज वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्रोविजन कुछ ऐसा है जैसे अगर कोई सप्लायर गुड्स सेल करता है और रिसीवर उस गुड्स को रिटर्न कर देता है किसी भी कारण से, कई कारण हो सकते हैं जैसे जीएसटी का रेट गलत हो, माल जो मांगा वो न गया हो, या क्वालिटी के कारण रिटर्न कर दे, कुछ भी रीजन से रिटर्न कर देता है। कौन कर देता है? गुड्स का रिसीवर, जो गुड्स खरीद रहा है, मतलब परचेस करने वाला। मतलब दो पार्टी होती है, एक सेलर होता है, एक रिसीवर होता है। तो जो सेल करता है उसने गुड्स सेल करा और परचेसर ने उस गुड्स को किसी कारण से रिटर्न कर दिया। तो सेलर क्या करता है? जो भी बिजनेस की प्रोसेस होती है उसमें वो क्रेडिट नोट बनाएगा और जो उसने जीएसटी का पेमेंट करा था उसके अगेंस्ट वो एक उसको क्रेडिट नोट से एडजस्टमेंट दिखाएगा जीएसटी के रिटर्न में। प्रोविजन ये बनाया कि अब सप्लायर को क्रेडिट नोट बनाने के पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जिसने गुड्स परचेस किया था, मतलब गुड्स रिसीवर ने या सर्विस रिसीवर ने उस आईटीसी को वापस रिवर्सल किया या नहीं। जब कोई परचेस करता है तो परचेस पे जो टैक्स देता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है। अब अगर उसने उस गुड्स को रिटर्न कर दिया तो उसको उसके साथ क्रेडिट का भी रिवर्सल करना चाहिए। तो यहाँ पर सप्लायर के ऊपर ये गवर्नमेंट ने, मतलब डिपार्टमेंट ने ये लाइबिलिटी सप्लायर पे थोप दी कि अब सप्लायर पहले कंफर्म करेगा उसने जिसे माल बेचा है उसने इनपुट टैक्स जो लिया था, क्लेम किया था, उसको वापस रिवर्स करा या नहीं। तो इस कंडीशन में सप्लायर के लिए काफी सरदर्द वाली बात होगी कि वो कैसे उसे कंफर्म करे। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे पूरा क्लियर करता हूँ। तो जैसे एग्जांपल के लिए राम और श्याम दो व्यापारी है। राम यहाँ गुड्स सेल कर रहा है और श्याम गुड्स परचेस कर रहा है। मतलब राम सेलर है और श्याम परचेसर। मिस्टर राम ने 10 लाख का माल मिस्टर श्याम को बेचा जिसपे 18% जीएसटी था। जीएसटी बना 1,80,000 का। तो यहाँ श्याम ने गुड्स खरीदा तो श्याम को क्रेडिट कितना का मिलेगा? 1,80,000 का। तो श्याम ने जब अपना रिटर्न फाइल करा जीएसटी का तो उसने उस 1,80,000 के इनपुट टैक्स को क्लेम करा, मतलब उसको अवेल कर लिया। बाद में किसी कारण से श्याम ने कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया। मान लिया 2 लाख का गुड्स श्याम ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, श्याम ने 2 लाख का गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब 2 लाख पे जीएसटी कितना बना? 36,000 रुपए। 2 लाख का 18%, 2 लाख का 18% मतलब 36,000 रुपए। तो यहाँ श्याम की अब लाइबिलिटी बनती है कि वह उस जो 1,80,000 का उसने आईटीसी लिया था उसमें से 36,000 रुपए को वापस वो रिवर्स करे, मतलब जीएसटी के अंतर्गत रिवर्सल उसको दिखा। तो राम किया, अब राम को एक क्रेडिट नोट बनाना है 2 लाख का, ताकि वो उसने जो 1,80,000 रुपए का टैक्स पेमेंट करा था वो उसमें से 36,000 रुपए को वापस एडजस्ट कर सके। और श्याम की यहाँ लाइबिलिटी बन रही है कि श्याम 36,000 रुपए को रिवर्सल दिखाए जीएसटी रिटर्न, जीएसटी पोर्टल पर। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने लाइबिलिटी श्याम की जगह राम पर थोप दी है कि राम श्याम से कंफर्म करेगा उसने 36,000 रुपए को पहले रिवर्सल दिखाया या नहीं। अगर नहीं दिखाया है तो राम क्रेडिट नोट बनाकर अपना टैक्स की लायबिलिटी वापस एडजस्ट नहीं कर सकेगा। बजट से पहले ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि सेलर परचेसर से कंफर्म करना पड़े कि जो आईटीसी है, जो गुड्स रिटर्न करा है, उसको रिवर्सल दिखाया या नहीं। वो अपना क्रेडिट नोट बना लेता था और बेफिक्र हो जाता था। अब इसमें जो जो दिक्कतें आ सकती है, जो जो समस्या आई, मैं उन समस्याओं को भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे सबसे पहले